अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। डियर व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत मज़े की है, यानी कच्चे आम और टमाटर की चटनी। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम और टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं 2 अदद जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। इसी तरह 4 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर बड़े साइज़ के हैं और 2 छोटे साइज़ के। इसी तरह थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, काट कर धोकर रख दिया है। इसी तरह से 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने धो लिया है। 7-8 जवे लहसुन के लिए हैं जो कि मैंने छील हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं आम्बों का सीज़न है। हमारे यहाँ आम बहुत मज़े के और बहुत अच्छे पाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी आम्बों की पूरी दुनिया में मांग है। तो चटनी बनाने से पहले हम लोग आम्बों को छील लेते हैं। हमारे यहाँ आम्बों का मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इसका शुमार फलों में होता है। इसका रंग सब्ज़ और पीला होता है। इसका जायका खट्टा मीठा होता है। डियर व्यूवर्स, आम्बों को मैंने छील लिया। छील लेने के बाद अब इनका जो गूदा है वो अलग कर लेते हैं और गुठलियाँ जो हैं वो हम लोग अलग कर लेते हैं। गुठलियों पर से आम जो है वो अच्छी तरह से उतार लेना है, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करें। देखिए सारा आम जो है वो उतर चुका है। अब हम लोग फ्राई पैन लेते हैं, इसमें 2 खाना खाने वाले चम्मच घी के डाल लेंगे और इस घी को पूरे फ्राई पैन पे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। टमाटर जो हमने लिए थे उनको मैंने धो लिया था। धोने के बाद उनको हम लोग 2-2 पीसीस कर लेते हैं। 2 पीस करने के बाद उनको हम लोग फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में रख देते हैं। इसी तरह आम जो हमने काट लिए उनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्चें जो कि धो के रखी मैंने वो भी इसमें ऐड कर देते हैं और इस तरह लहसुन जो कि छील के मैंने रखा हुआ है वो भी इसमें डाल लेते हैं और इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। डियर व्यूवर्स, हमारे यहाँ आम्बों का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा आम्बों को वैसे भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। अब चूँकि ये फ्राई हो चुके हैं, जब ये फ्राई होकर नरम हो जाते हैं टमाटर और इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। इन सारे टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। देखिए इस तरह से सारे टमाटरों का छिलका हम लोग उतार देंगे। तो आम को हम लोग मिल्क शेक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका अचार बनाकर भी इसको महफूज किया जाता है। आम का मुरब्बा तो हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसके अलावा आम्बों को मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो टमाटर फ्राई हो चुके हैं तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इनको हम लोगों ने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। टमाटर चूँकि सॉफ्ट हो चुके थे वो मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह सब्ज़ मिर्चें और लहसुन भी फ्राई हो चुका है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। आम को भी हम मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। आम भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम उतार लेते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो उसको चॉप कर लें। आधा चम्मच नमक का मैंने उसमें ऐड करके उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल दिया और मसल कर रख दिया है। जो चीज़ें हमने फ्राई की थी वो ठंडी हो चुकी हैं। इसको हम लोग कुंडी में डाल के पीस लेते हैं। इनको अच्छी तरह से पीसेंगे। इस पे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक का इसमें ऐड कर दिया है। अब चूँकि ये पीस चुकी हैं तो मिर्चें जो थी वो फ्राई हुई थी, उसका गूदा इसमें आ चुका है, तो छिलके जो है वो हम लोग निकाल देंगे।
ये बहुत आसानी से इनका गूदा इसमें से निकल जाएगा और छिलकों को आप लोग रिमूव करते जाएं। क्योंकि ये पीस चुकी है तो प्याज उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिए, पानी उसमें से निचोड़ निचोड़ कर मैंने निकाल लिए। उस प्याज को इसमें ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया जो काट कर धोकर रखा था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये पिस चुकी है। तो मज़ेदार किस्म की चटनी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसको किसी जार जिसमें नमी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, उसमें डालेंगे। डाल के उसको ढक देते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं। जब चाहें, जिस वक़्त चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। तो मज़ेदार किस्म के कच्चे आम और टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर में गरम गरम रोटी के ऊपर मक्खन लगाएं। मक्खन लगाकर आप इसको खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को, हमसायों को, रिश्तेदारों को, सबको खिलाएं। सबको ये बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पर आजकल गर्मियों में खाना खाने को दिल नहीं करता, सालन खाने को दिल नहीं करता, तो आप इस चटनी के साथ खाना खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।